हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। मैं रसप्रीत कौर आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग विद रसप्रीत मैम। आज की क्लास में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद डिटेल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 12 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 14 मई। इसका सही आंसर है 16 मई। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया क्यों जाता है? यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, चिकित्सा, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 मई का दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि 16 मई 1960 को ही भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन ने लेज़र का पहला सफल संचालन किया था। उसकी सालगिरह के रूप में यह प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। 7 नवंबर 2017 को यूनेस्को के सामान्य सभा के 39वें सत्र में 16 मई को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अच्छा, अब बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 16 मई 2020 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट तीसरा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट था। सेकंड क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। मानवाधिकार का अर्थ होता है ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 यानी 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा से पारित हुआ था। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। इंसानी अधिकारों को पहचान देने और उसके अधिकारों की लड़ाई को ताकत देने के लिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये दिवस मनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। 10 दिसंबर 2019 को मनाए गए मानवाधिकार दिवस की थीम थी स्थानीय भाषा का साल, मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना। थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 8 दिसंबर। इसका आंसर है 8 सितंबर। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और विश्व भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना है। साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ना लिखना या शिक्षित होना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर सामाजिक विकास का आधार बनना भी होता है। 8 सितंबर 2019 को 54वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी साक्षरता और बहुभाषावाद। फोर्थ क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? ऑप्शंस 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण। इसका आंसर है 7 चरण। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित करवाए गए थे। इसमें ध्यान रखने योग्य इम्पोर्टेंट बातें हैं कि किस चरण में सबसे कम और किस चरण में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव हुए थे। सबसे कम सीटों पर चुनाव हुए थे 5वें चरण में। कितनी सीटों पर? 51 सीटों पर। ये 6 मई को 7 राज्यों में हुए थे। सबसे अधिक सीटों पर चुनाव हुए थे तीसरे चरण में। 115 सीटें थीं। ये 23 अप्रैल को 14 राज्यों में हुए थे। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं कोयम्बटूर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद। इसका सही आंसर है मुंबई। 1854 में मुंबई में यह सफल मिल के रूप में स्थापित की गई थी कावसजी डावर द्वारा। इससे पहले भी 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट वल्स्टर में और 1851 में मुंबई में सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, लेकिन वो असफल सिद्ध हुई। पहली सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय। इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने मुंबई में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। सेवंथ क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुलता है? ऑप्शंस हैं
सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अम्लराज या फिर नाइट्रिक अम्ल। इसका आंसर है अम्लराज। आइए अब थोड़ा अम्लराज के बारे में जान लेते हैं। अम्लराज, जिसे इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है शाही जल। अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई अम्लों का एक मिश्रण है। तुरंत बना जो अम्लराज होता है वो रंगहीन होता है, किंतु थोड़ी देर बाद इसका रंग नारंगी हो जाता है और इससे धुआं निकलता रहता है। सार्द्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्राय 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यह सोने व प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है, जबकि टाइटेनियम, इरेडियम और कुछ अन्य धातुओं को नहीं गला पाता। एट्थ क्वेश्चन, धुआं किस प्रकार का विलयन है? ऑप्शंस, गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। इसका सही आंसर है गैस का ठोस में विलयन। ये ऐसा विलयन है जिसमें विलेय गैसीय अवस्था में और विलायक ठोस अवस्था में होता है। अब हम विलयन, विलायक और विलेय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विलयन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे नमक व जल का मिश्रण, चीनी व जल का मिश्रण या विलयन। अब बात करते हैं इस सममांगी मिश्रण की कि ये सममांगी मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है। मिश्रण जो होता है वह दो प्रकार का होता है, सममांगी मिश्रण और असममांगी मिश्रण। पहले बात करते हैं सममांगी मिश्रण की। सममांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर, ये ऐसा मिश्रण होता है जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता। सममांगी मिश्रण के संगठन एवं गुण सभी जगह एक समान होते हैं। उदाहरण, जल व नमक का मिश्रण या जल व चीनी का मिश्रण भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वह भी इसी के अंतर्गत आता है। असममांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये ऐसा मिश्रण होता है जिनके अवयवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है और इसके संगठन व गुण एक समान नहीं होते। उदाहरण, तेल व जल का मिश्रण, धुएं व हवा का मिश्रण। अब बात करते हैं विलायक की। विलायक यानी सॉल्वेंट। विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलायक कहते हैं। विलायक विलयन के भौतिक अवस्था को निर्धारित करते हैं जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलेय यानी सॉल्यूट। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। किसी भी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब हम इस विलयन, विलायक, विलेय को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चीनी व जल के मिश्रण में या विलयन में
चीनी जो होती है वो कम मात्रा में होती है और जल जो होता है वह अधिक मात्रा में होता है। इनको मिश्रित करने से, इनको मिलाने से बन गया विलयन। अब चीनी जो कम मात्रा में होती है उसे विलेय कहते हैं और जल जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो इस तरह से धुआं जो होता है वो गैस का ठोस में विलयन होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शंस, डॉक्टर बिमल जालान, पीवी नरसिंह राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी चिदंबरम। इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं उदारीकरण की। उदारीकरण मतलब ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है ताकि जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र। इससे पहले कृषि क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में भारत को सबसे ज़्यादा आय सेवा क्षेत्र से होती है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।